जैसे वो कहते हैं कि 17 महीना रह करके हम बहुत काम कर लिया, तो उस समय माँ बहन योजना उनको याद नहीं आई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आता है, जहां पर यह बयान औकात को लेकर थी, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव और बिहार को छोड़कर अगर झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली और झारखंड में उनके पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इसी पर नाराजगी जताते हुए नजर आते हैं जीतन राम मांझी, जहां पर वो औकात को लेकर एक बयान देते हुए नजर आते हैं कि जहां पर दिल्ली और झारखंड में हमारी पार्टी की औकात नहीं देखी गई थी, इस पर हमें सीट नहीं मिली थी, वही हम बिहार में अब अपनी औकात सबको याद दिला देंगे, ये दिखा देंगे कि हम अपनी सीट लेकर ही रहेंगे। जहां पर आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दिया था पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान, कहते हुए नजर आते हैं कि हम एनडीए के सदस्य हैं और हम 20 सीटों की मांग जरूर करेंगे, वही 20 सीट हमें मिलेगी। वही पत्रकारों ने उनसे दोबारा पूछ लिया कि अगर उन्हें 20 सीट नहीं मिलती है तो वो क्या करते हैं, तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि अगर हम एनडीए के सदस्य हैं और अगर अपने गार्जियन से रोटी की मांग करते तो क्या मुझे एक भी रोटी नहीं मिलेगी? मुझे जरूर मिलेगी, और अगर यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलता है तो ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद से सियासी हलचल बहुत ज्यादा भरपूर तेज हो गई। इसी के संदर्भ में आपको बता दें कि मृत्युंजय तिवारी जो कि राजद के प्रवक्ता है, इसी के साथ साथ भाजपा के भी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का भी बयान सामने आता है, जहां पर आपको बता दें, पहले जीतन राम मांझी का बयान सुने जिसके बाद से ये सियासी हलचल तेज हुई। जीतन राम मांझी का वो बयान सुने। भुइयां मुसहर सम्मेलन कर रहे हैं, विशेष करके भुइयां मुसहर जो हमारा आधार वोट है उसको हम साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। और जहाँ पूंजी होती है वहाँ सूद अपने आप आता है। तो 20% अगल बगल के भी लोग हमारे पास रहते हैं, सब मिला करके हम समझते हैं कि दूसरे विरोधी दल के लोग जो अपना जात के नाम पर कुछ करते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे भुइयां मुसहर समाज में भी ये जागृति आई है कि अन्य समाज के लोग जात के नाम पर अपना काम राजनीति करता है, तो हमारा भुइयां मुसहर समाज भी बिहार में जात के नाम पर राजनीति करेगा और बिहार की राजनीति में अपनी भागीदारी लेगा। सर, आप 40 सीट मांग रहे थे सर, क्या लगता है कि जनता देखिए, 40 सीट का मामला हो या 20 सीट का मामला हो, अभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक बात हम जो बहुत इम्पोर्टेंट बात कहते हैं आपको कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि जिनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहां नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहां टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और खास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से मुख्यमंत्री काल में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। क्या सर एनडीए से आप नाराज हैं सर? नाराज नहीं है, घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं ना गार्जियन से। अगर हमको 4 रोटी की भूख है, हमको एक और रोटी नहीं दीजिएगा तो हम गार्जियन से मांगे नहीं, वही मांग मेरी है। दो 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 जगह हमको नहीं दिया गया, तो बीजेपी फिर अध्यक्ष कह रहे हैं कि तो पहले जैसा ही रहेगा, चुनाव समय देखा जाएगा। क्या होगा? 2020 में जितना मिला था उतना ही पर अभी विचार अब क्या कोई कहता है उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब हमारा यही है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं, जनता की मांग को भी देख रहे हैं और जनता का इशारा पर हम काम करेंगे। जो हमारा आज जो भुइयां मुसहर बिहार में जिसकी जनसंख्या आज कम से कम 60-70 लाख के आसपास में है और सब आज एकत्र हो गया है और भुइयां मुसहर के साथ साथ जो मुख्यमंत्री काल में सभी समाज के लिए जीतन मांझी ने जो काम किया है, चाहे विद्यार्थी का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे किसानों का हो, सबके लिए जो काम हमने किया है उसके आधार पर हमारे पास हमारे जाति के अलावा भी जितना हमारे जाति का समर्थन है उससे ज्यादा अन्य लोगों का भी समर्थन मिलेगा। हम समझते हैं कि ये हम
दिखलाना चाहते हैं एनडीए के लोगों को कि आप देखो, और जिस प्रकार से झारखंड में और दिल्ली में अपना विचार किया है, अगर बिहार में विचार करोगे तो धोखा होगा। सर, चलिए आप तेजस्वी यादव माई बहन योजना पर कह रहे हैं कि महिलाओं को वोट ना मिले, एनडीए को नहीं मिलेगा। जैसे वो कहते हैं कि 17 महीना रह करके हम बहुत काम कर लिया, तो उस समय माई बहन योजना उनको याद नहीं आई थी? जो आज कह रहे हैं ये सब झूठी बात बोल रहे हैं, अफवाह की बात बोल रहे हैं। काम तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, देख रहे हैं हर जिला में जा करके 100, 200, 400, 500 करोड़ रुपए की योजना दे रहे हैं। सब महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, काम वो कर रहे हैं। वो तो सिर्फ गप मैंने क्या कहते हैं, गप कर रहे हैं। और गप करके जैसे केजरीवाल साहब वहाँ गप करके अपना लेना चाहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ ही करना चाहते हैं। बिहार में तेजस्वी प्रसाद को नहीं चलेगा यहाँ। दिल्ली में जीतन राम मांझी एनडीए के प्रचार करेंगे, निश्चित करेंगे। बात करेंगे तो हम इंडिया के सिवा सवाल हैं। अगर हमको प्रचार करने के लिए बात कही जाएगी जरूर करेंगे हम। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर वहां पर 1-2 सीट मिलता है हमको, तो हमारे कार्यकर्ता जितना उत्साह से काम करते, हो सकता है उत्साह में कमी हो। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे जीतन राम मांझी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि कुंतल कृष्ण जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो कहते हुए नजर आते हैं कि एनडीए संयुक्त रूप से दिल्ली विधानसभा चुनाव में काम करेगी, क्योंकि एनडीए में कोई ना ही ऊंचे पद पर है, ना ही कोई नीचे पद पर है, सब कोई यहाँ पर समान है, सब कोई बराबर है। इसी को लेकर कुंतल कृष्ण का भी बयान आता है। वही राजद ने इसके ऊपर बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जहां पर मृत्युंजय तिवारी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के अंदर इतना ही सम्मान की बात, अगर उनको इतनी ही सम्मान की बात अगर दिल पे लगी है, तो उन्हें अभी तक अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। केंद्र मंत्री है वो, उस पद से उनको इस्तीफा देकर मैदान पे खड़ा होना चाहिए, अपने बातों को लेकर मैदान पे खड़ा होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। वही क्या कुछ कहते नजर आते हैं कुंतल कृष्ण और मृत्युंजय तिवारी अपने अपने बयान में। पहले आप उनका बयान सुने। एनडीए एक परिवार की तरह हर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली की विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए यह है कि किसी भी तरह इस आपदा और फर्जीवाल से दिल्ली को मुक्त कराना। जो जहां मजबूत है वो वहां चुनाव लड़ेगा और बाकी पूरा का पूरा एनडीए परिवार उसे सपोर्ट करेगा। एनडीए में न किसी की हैसियत ज्यादा है न किसी की हैसियत कम। एनडीए की हैसियत सबकी हैसियत है। एनडीए की प्रतिष्ठा सबकी प्रतिष्ठा है और एनडीए का हर एक उम्मीदवार एनडीए में शामिल हर दल का उम्मीदवार है। यहां तो सिर्फ एक बात है कि किसी भी तरीके से दिल्ली को इस आपदा और फर्जीवाल से मुक्त करना है। दिल्ली में झारखंड में हमारी औकात नहीं थी क्या? हमको धोखा दिया गया, एक वर्ड। दूसरा वर्ड उन्होंने ये कहा कि बिहार में अब हम दिखा देंगे। देखिए, आदरणीय मांझी जी अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और उनको पता है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ क्या करती है। कोई ऐसा सहयोगी नहीं जिसको बीजेपी ने तोड़ा नहीं, ठगा नहीं। तो मांझी जी को पता चल रहा है। अब आदरणीय मांझी जी को तो अगर थोड़ा सा भी सम्मान है और इस बात का दुख है कि दिल्ली में और झारखंड में नहीं सीट मिला, तो वहाँ केंद्रीय मंत्री की कुर्सी को लात मारें और मान सम्मान की लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। अब ये नहीं होगा कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हैं, बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। आदरणीय मांझी जी को तो जो लड़ाई महागठबंधन में थे, सबको पता है कि दलितों, वंचितों, शोषितों के हक की लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। तो फिर वहाँ गए हैं तो ये औकात तो वहाँ बता दिया आपको। जेडीयू कह रही है कि हम दूसरे स्टेट का तो नहीं कर सकते हाल, बिहार में नीतीश कुमार हैं तो निश्चिंत रहिए। देखिए, जेडीयू अपने जो है वो टूटने का और उनको बीजेपी का डर सता रहा है। वो आदरणीय मांझी जी को क्या बचाएंगे? पहले जेडीयू को यहाँ कितना सीट मिलेगा, बीजेपी रहने देगी कि तोड़ देगी पार्टी, इसका न पहले जेडीयू अपना पार्टी का चिंता करें। आदरणीय मांझी जी ने बहुत देर से ये सवाल खड़ा किया, अभी तक चुप क्यों थे?
उनको तो इस्तीफा दे करके तब आना चाहिए मैदान में, अगर सचमुच में सम्मान की बात करते हैं तो। वीडियो बना तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण और मृत्युंजय तिवारी, हमने आपको सुनाया। अभी आगे देखने वाली बात है कि जीतन राम मांझी को बिहार के विधानसभा चुनाव में कितनी सीट मिलने को है, या फिर उन्हें अगर सीट नहीं मिलती है उसके बाद की उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, हम आपको इसकी जानकारी जरूर देंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।